और अब खबरें विस्तार से। किन्नौर से बड़ी खबर है। यहां नेगुलसरी के पास पहाड़ी से पत्थरों की बौछार हुई है, जिसकी चपेट में एक ट्रक और एक पिकअप वाहन आ गया है। पिकअप में लोड सेब सड़क पर बिखरकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते पर फंस गए हैं। खबर काफी अहम है, बड़ी खबर है। किन्नौर से यह खबर है। किन्नौर से खबर यह है कि यहां किन्नौर के नेगुलसरी के पास पहाड़ी से पत्थरों की बौछार हुई है, जिसकी चपेट में एक ट्रक और पिकअप वाहन आ गया है। पिकअप में लोड सेब सड़क पर बिखरकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते पर फंस गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इससे सहज अंदाजा हो सकता है कि किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है और किस तरह से काफी एक बड़ी मुसीबत अचानक आसमान से नीचे गिर पड़ी। दरअसल सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना जारी था, इसी बीच पहाड़ों से पत्थरों की बौछार होने लगी। ओ तेरी ओ गया जी से। ये देखिए अभी पत्थर आया। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता अरुण नेगी। अरुण, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? ये जो सबसे पहले है कि जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 जो नेगुलसरी के पास जो करीब 8 बजे के आसपास जो पहाड़ों से जो पत्थर के बौछार आ रहे थे, एक एलपी वह जो पिकअप है, जो सेब से लदा हुआ पिकअप था, उस पर लगने से सेब तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है जी। हाँ, उसके बाद अथॉरिटी द्वारा मशीनरी लाकर पिकअप व ट्रक को हटाकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। लेकिन यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन्नौर के रास्ते आज भी जान जोखिम में डालकर लोग सफर करने को मजबूर है। कब कहाँ पत्थर गिरे, कब कहाँ क्या हादसा हो, ये कोई नहीं जानता। जी विशाल, तो आज ये जो घटना घटी है, ये जो पत्थरों की बौछार पहाड़ों से होने लगी अचानक सड़कों पर, वो समय क्या था और क्या उस समय में सड़कें जो है वो यातायात से भरी होती हैं? चूंकि 2-3 तो हम खुद ही बता पा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट रही होगी कि ट्रक और एक पिकअप वाहन चपेट में आ गया। इससे नुकसान कितना बड़ा हुआ? ये सबसे ये कि जो पिकअप था उसमें जो करीब 100 से 120 क्रेट जो सेब से लदा हुआ था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो ट्रक को एक तरफा जो चालक की तरफ से जो नुकसान हुआ है, वो जब मैकेनिकल एग्जामिन होने के बाद ये बता पाएंगे कि ट्रक में कितना नुकसान हुआ है, और पिकअप का जो सेब था वो मार्केट वैल्यू की लगाने के बाद ही बता पाएंगे कितना नुकसान सेब हुआ वाहनों को हुआ है। जी, इस वक्त क्या यातायात फिर से बहाल कर दी गई है या अभी भी वहां पर जो है यातायात को रोक कर रखा गया है और ये महसूस किया जा रहा है कि आखिर स्थिति क्या है, कहीं और पत्थर गिरने वाले तो नहीं है? ये है कि जो अभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को फिलहाल तो खोल दिया गया है, लेकिन जो नेगुलसरी वाला इलाका है वहाँ पे अभी भी मौसम खराब बना हुआ है, कभी बारिश हो सकता है, तो ऐसे में कभी भी कहीं भी जो लैंडस्लाइड है उसका खतरा बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें थोड़ी आपको परेशान करेंगे जब आप जानेंगे, जब आपको मालूम होगा कि दरअसल हुआ क्या है। इसका काफी अजीब सा वाकया है और अक्सर पूरे हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। इससे हम लैंडस्लाइडिंग आप उसे कहते हैं, लेकिन खबर यहां पर यह है कि जब किन्नौर ऐसी खबर आपको दे रहे, किन्नौर से बड़ी खबर है कि यहाँ नेगुलसरी के पास, किन्नौर के नेगुलसरी के पास पहाड़ी से पत्थरों की बौछार होने लगती है। जब वहां पर जब यातायात जो है वो चल रही थी, गाड़ियां आ जा रही थी, ट्रक, कार या दूसरे पिकअप वैन आ जा रहे थे, इसी बीच नेगुलसरी के पास, किन्नौर के नेगुलसरी के पास अचानक पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती है, यानी पत्थर गिरने लगते हैं काफी बड़ी संख्या में, और इसकी चपेट में आने से एक ट्रक और एक पिकअप वैन इसकी चपेट में आता है और उसके बाद जो सड़क पर नजारा आपने देखा कि क्या स्थिति बनी है। फिलहाल ये खबर है कि वो रास्ते को बहाल कर दिया गया है। अब अगली खबर की तरफ आते हैं कि पूरा का पूरा ये जो आपदा के वजह का जो नुकसान है, वो उसकी तस्वीर कितनी बड़ी और भयावह है। आपदा से जुड़ी खबर यह है कि हिमाचल आपदा में अब तक मरने वालों का जो वो आंकड़ा है, यानी मरने वाले लोगों की जो संख्या है, वो उसका आंकड़ा 408 तक पहुंच गया है, बल्कि 408 को पार कर गया है। वहीं अब तक 381 लोग घायल हैं, जो अभी भी जिन कहीं ना कहीं उनका इलाज चल रहा है किसी न किसी अस्पताल में, और 38 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा से अब तक 8,676 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। इसमें 2,558 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 10,891 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 318 दुकानें जमींदोज हो गई हैं।
वहीं 5,669 जो पशुशाला हैं और जहां पशुओं का पालन होता है, 5,669 पशुशालाएं जो हैं वो आपदा की भेंट चढ़ गई हैं और बड़ी संख्या में पशुओं की भी जानें गई हैं। रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर, यानी जो आंकड़े हमने अभी पेश किए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये आंकड़े, मेरा तो सवाल आपसे ये होगा कि क्या ये आंकड़े बस यहीं तक रुक जाएंगे या फिर इनमें भी और संख्या जो है बढ़ती जाएगी? जी हाँ, देखिए अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है कि सुबह जिस तरह से किन्नौर की घटना हुई है उसने एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है और हिमाचल में बहुत सारे इलाके इस तरह से संवेदनशील हैं कि अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं और राज्य सरकार के जिस तरह के निर्देश है, खासकर निर्माण कार्यों को लेकर, पहाड़ों की कटान को लेकर, जो नया सड़क निर्माण होना है या उसका चौड़ीकरण होना है उस पर रोक लगा दी गई है। तो यही वो आशंका थी राज्य सरकार की, मौसम विज्ञान केंद्र की, कि अगर ये निर्माण कार्य इस तरह से चला रहा, हालांकि वहां निर्माण हो रहा था या नहीं ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि हिमाचल में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। देखिए, नुकसान का जो आंकलन अभी तक हुआ है उसके अनुसार ये स्थिति जो है बहुत डराने वाली है। 24 जून से लेकर पिछले कल दोपहर तक का ये आंकड़ा है और अभी जिस तरह हिमाचल में अक्सर ये देखा गया है कि मॉनसून जो है 15 सितंबर तक जो है सक्रिय रहता है, लेकिन हालांकि अभी मौसम हिमाचल में लगभग साफ बना हुआ है, लेकिन छुटपुट बारिश जो है हर रोज कहीं ना कहीं होती है और पिछले कल भी राजधानी शिमला में भी काफी बारिश हुई, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो ये बारिश जो है अब डरा रही है। आज भी जो फोरकास्ट है वो ये है कि जो 4 जिले हैं जिसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, शिमला है और सिरमौर, यहाँ पर हल्की बारिश का अंदेशा जो है जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। लेकिन जो ये नुकसान यहाँ पर हुआ है इसने बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं। जो घरों को नुकसान हुआ है ये अप्रत्याशित था और जो आंशिक रूप से जो घरों को क्षति पहुंची है इसकी जो है भरपाई तो हो सकती है, लेकिन जो ये बेशकीमती जाने गई हैं जिसका आंकड़ा 408 तक पहुंचा है, इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारी जगहों पर हमारी टीम अलग अलग जो है क्षेत्रों का दौरा जब किया आपदा के दौरान या आपदा के बाद भी, तो कई गांव का जो है नामो निशान मिट गया है और इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैनमेड को जो है अभी ज्यादा माना जा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें, और जो विकास कार्य हुए हैं बहुत सारी जगहों पर अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हुआ है और नियमों की उल्लंघना भी हुई है। खैर, इसके बाद तो बाद में जाया जाएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो विस्थापित हो गए हैं वो उनका पुनर्वास किस तरह से किया जाए। बहुत सारे लोगों की संख्या ऐसी है जो अभी भी या तो किसी शेल्टर होम में रह रहे हैं, एक कैंप में रह रहे हैं, राहत शिविर में रह रहे हैं, कई तरह की परेशानियां उनके सामने हैं और भविष्य में क्या होगा उसका पता नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं पूरी तरह से भूमिहीन हो गए हैं। इस भीषण आपदा में उनका सब कुछ चला गया है। अब राज्य सरकार के सामने चुनौती है कि किस तरह से उन्हें फिर से बसाया जाए और उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये आंकड़े वाकई बहुत ज्यादा जो है वो परेशान करने वाले हैं, लेकिन बस खैर इस बात को माननी चाहिए कि आंकड़े और आगे बढ़े नहीं। अगली खबर, मंडी में रिवाल्सर की पहाड़ियों पर माता नैना देवी के पास प्राचीन कुतुम्बयो झील अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। झील के इस विकराल रूप को देखकर सरकीधार और आसपास के इलाकों के लोग सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस झील का इतना विकराल रूप नहीं देखा। बीती 12, 13 और 14 अगस्त को हुई बारिश से झील का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि झील के आसपास सदियों से रह रहे लोगों के घरों तक पानी में डूब गए हैं। अभी भी यह जलस्तर कुछ घरों के धरातल को छू रहा है। कुंतभयो झील का इतिहास पांडव काल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान जब पांडव इन पहाड़ियों पर आए तो माता कुंती को प्यास लगी और अर्जुन ने इसी स्थान पर तीर मारकर पानी निकालकर अपनी माता की प्यास बुझाई थी। इसी कारण इस झील का नाम कुंतभयो झील पड़ा। जब 12-13 तारीख को भारी बारिश हुई उस टाइम
कुंतदेव का जो जल स्तर था वो काफ़ी हद तक ऊपर पहुंच गया था। वो ओवरफ्लो होने के लिए 2 या 2.5 फुट ही बचा था। अगर उस टाइम ये ओवरफ्लो हो जाता तो इससे बहुत भारी नुकसान होता। जैसे अपना सुंदरनगर है, मंडी है, बल है, बाकी रिवाल्सर का कुछ एरिया है, उसको बहुत तबाही मचाता है। जब बारिश रुकी नहीं तो 3-4 गांव के लोगों ने मिलके यहाँ अपनी पूजा अर्चना की और कुंती माता की प्रार्थना की, तब जाके बारिश कंट्रोल हुई। ये जी मतलब जो आज इसकी लेवल है पानी की, इससे ऊपर ये मतलब 9 फुट ऊपर था जो जल स्तर है इसका ना। तो उस टाइम बारिश के टाइम आज से मतलब 15-16 दिन पहले तो उसका लेवल 9 फुट ऊपर था और अब ये 9 फुट नीचे आ गया है ना जी। जो आम लेवल है इसका गर्मियों में वो कोई 30 फुट नीचे जाएगा अभी, जो ओवर होने वाली जगह है ना। मनाली सहित कुल्लू में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को 2 महीने का समय हो चुका है और अब यहां पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लेकिन मनाली का पर्यटन कारोबार 2 महीने बीतने के बावजूद अब तक पटरी पर लौट नहीं पाया है। मनाली मॉल रोड सहित आसपास के पर्यटन क्षेत्र अभी भी सैलानियों के बिना सूने पड़े हैं। इसका कारण है मंडी से मनाली के बीच रास्ते क्षतिग्रस्त होना और वॉल्वो बस सेवा का बाधित होना। इससे तो 100% फर्क पड़ा है जी। खासकर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जितने भी होटल्स है, सब एकदम 100% लॉस पे है। तो ये हमारी टूरिज्म लाइन के लिए बहुत बुरी बात है। ये तो बहुत सारा है जी। आपको जानते हैं कि इतना सारे मनाली में बहुत सारे होटल है और इतनी सारी एक्टिविटी होती थी, तो सारा 100% सब लूज कर रहा है। चाहे पैराग्लाइडिंग है, चाहे आपका राफ्टिंग है, चाहे ट्रैकिंग है, सब। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि एकदम जल्दी से जल्दी करें कि हमारा जितने भी लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जितने किसी ने EMI भरनी है, बैंक्स का भरना है, तो सब अच्छे से निकले, नहीं तो बहुत बुरा हालत होंगे। मैं तो NHA चाहे NHA सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द इसको बना के एक जल्दी से एक हमारा पटरी पे टूरिज्म को पटरी पे लाए। रोड के खराब होने से टूरिज्म तो 0 पॉइंट पे चला गया यहाँ पे। जब तक मनाली से जो मंडी वाले रोड है जब तक दुरुस्त नहीं होते हैं तब तक तो यहाँ टूरिज्म का आना बहुत मुश्किल है। जब तक गाड़ियाँ नहीं पहुँचती है, वोल्वो नहीं पहुँचती है, तब तक तो मनाली का टोटल टूरिज्म फ्लॉप हो जाएगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द रोड को दुरुस्त करना चाहिए। अभी तो मनाली में कुछ भी नहीं है। ये कह लीजिए कि जैसे एक लॉकडाउन से निकले हैं तो दूसरे लॉकडाउन में जाके फंसे हुए हैं हम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल, मैं हूं विशाल। सोहन में अभी भी ऐसे राशन कार्ड लाभार्थी हैं जिन्होंने EKYEC यानी नो योर कंज्यूमर्स नहीं करवाई है। अगर ये लोग 30 सितंबर तक EKYC यानी नो योर कंज्यूमर्स नहीं करवाते हैं तो इनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बात कही जा रही है सोलन के लिए। जिला सोलन में अभी तक 67% ही राशन कार्ड लाभार्थी EKYC करवा पाए हैं। अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिले के राशन कार्ड होल्डरों की उदासीनता को देखते हुए 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर राशन कार्ड के सभी उपभोक्ता तय समय सीमा तक अपनी EKYC नहीं करवाते हैं तो उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। और कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कुछ इसी तरह की धूम है। देश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर खास अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। वहीं मथुरा और द्वारिका में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पिछले कई दिनों से अनुष्ठानों और पारंपरिक कार्यक्रमों का दौर जारी है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजा को पहुंच रहे हैं। ऐसे ही नजारा भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका का भी है, जहां सुबह से ही पारंपरिक रीति रिवाज से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई लोगों ने देशवासियों को जन्माष्टमी की त्योहार की बधाई दी है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जन्माष्टमी की मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वो ठाकुर द्वारा में चंदौर मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। इससे पहले कल उन्होंने आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, विधायक यादविंदर गोमा, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस नेता संजय राणा, उपायुक्त डॉक्टर डेपुल जिंदल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बिलासपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्योहार के मौके पर बिलासपुर शहर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके लिए पंजाब से स्पेशल बैंड मंगवाए गए थे। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के ऊपर नाना प्रकार की झांकियां सजा करके भगवान जी के दिव्य स्वरूप बना करके उनको नगर में भ्रमण के लिए ले गए। उसमें हर प्रकार का बैंड पार्टियां, ढोल नगाड़े और कीर्तन करने वाले संगत साथ चल करके और मटकी फोड़ का युवा वर्ग का उत्साह देख करके बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। और पर्यटन नगरी मनाली में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लगभग सभी स्कूलों में जगह जगह आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता, मटका फोड़ प्रतियोगिता और रंगारंग कार्यक्रम शामिल हैं। मॉल रोड में आयोजित मटका फोड़ प्रतियोगिता में ओडिशा की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। आज न्यू अंबिका में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। SDM मनाली रमन शर्मा ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 31,000 रुपए देकर सम्मानित किया। और रणवीर हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये जो जन्मोत्सव जो चल रहा है श्री कृष्ण का, इसको लेकर हर तरफ काफी चहल पहल भी है। हिमाचल में एक तरफ जहां इस आपदा ने कई जो है अफसोसनाक खबरें दी हैं, कई तरह के दुख भी दिए हैं, लेकिन उस बीच क्या ये जन्मोत्सव जो है एक सुखद एहसास करा रहा है, लोगों को ये एहसास करा रहा है कि हमें अभी जो जीने की इच्छा है वो बाकी रखनी है और आने वाला समय बेहतर होगा। देखिए, भजन कीर्तन का दौर अभी चल रहा है, ज्यादा सुनाई नहीं दे पा रहा है कि सवाल क्या है, लेकिन जितना मैं सुन पाया हूँ, जाहिर सी बात है कि इसका आपदा का असर जो है सभी के मन मस्तिष्क पर है, लेकिन आस्था का जो है अपना स्थान होता है। यहाँ राजधानी शिमला में जो बाजार में जो मंदिर है, यहाँ पर देखिए किस तरह
की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि लोग और उनके चरणों की धूल में जाकर क्या कहना है, यहाँ पर राधे राधे बोलो वृंदावन में बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो वृंदावन में 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 बोलो, राधे 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 आओ एक बधाई बोलकर हम विश्राम देंगे, क्योंकि हमें शाम तक दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली संकीर्तन है। आओ मिलकर एक बधाई और चलो देखना वे। अब जब कल कृष्ण जन्म हो गया तो सखियां एक दूसरे को क्या कह रही हैं, अरे तू भी चल, बोली कहाँ, और चलो देखना ये नंद घर लाला हुआ, चलो देखना नंद घर लाला हुआ, चलो देखना यशोमती के घर का उजाला हुआ, यशोमती के घर का उजाला हुआ, यशोमती के घर का उजाला, यशोमती के घर का उजाला हुआ। और चलना कैसे, बैठकर नहीं खड़े होकर, उठ जाओ 2-4 मिनट के लिए सब लोग, सब उठ जाओ और चलो देख आए। चलो चलो देख आए, चलो देख आए, चलो देख आए, घर लाला हुआ, यशो मैया के घर का उजाला हुआ, यशो मैया के घर का उजाला हुआ। भैया ये सजा नहीं दी मैंने खड़े होने की, कोई पनिशमेंट नहीं है, ये इनकी कृपा है और इनके उत्सव के लिए खड़े हुए हो, इसलिए हाथ नीचे नहीं, हाथ उठाकर उठा लो, हाथ सीधे, दोनों हाथ उठाकर, और हो सके तो पैर भी हिलाओ, कमर भी हिलाओ और नाचते हुए कहो क्या, चलो देखना घर लाला हुआ, चलो चलो देखना घर लाला हुआ, चलो देखना चलो देखना नंद घर लाला हुआ, नंद घर लाला हुआ, यशो मैया के घर का उजाला हुआ, यशो मैया के घर का उजाला हुआ, चलो 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 देखना नंद घर लाला हुआ। और सखियां कह रही है क्या क्या लाना है, तो एक सखी दूसरी को कह रही है क्या, लाओ लाओ सखियों माखने, लाओ सखियों माखने, लाओ लाओ सखियों माखने, लाओ सखियों माखने, आज काला आए हैं खावने, आज काला आए हैं, आज काला और
और नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे नितिन JK के साथ।